दोस्तों, भारत की समुद्री ताकत अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है, क्योंकि देश का सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट S5 SSBN न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम अब तेजी पकड़ चुका है। भारत ने एक नहीं बल्कि दो परमाणु पनडुब्बियों का प्लान बनाया है और उसके साथ 190 मेगावाट का जबरदस्त न्यूक्लियर रिएक्टर और साथ ही K6 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। मतलब बिल्कुल साफ है, भारत अब समंदर के अंदर से दुनिया के किसी भी कोने तक वार करने की तैयारी में है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर S5 प्रोजेक्ट क्या है, क्यों ये भारत के लिए गेम चेंजर है और कैसे ये चीन पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन बन सकता है। आज की इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं आखिर ये S5 प्रोग्राम है क्या। भारत पहले से ही अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन बना चुका है, लेकिन S5 प्रोजेक्ट उससे एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे है। यह भारत की अगली पीढ़ी की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN होगी, जो आकार में बड़ी, ताकत में ज़्यादा और टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस होगी। इसकी खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उससे साफ है कि भारत अब लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर डिटरेंस को और मजबूत कर रहा है। भारत सिर्फ एक S5 सबमरीन नहीं बना रहा, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2 S5 सबमरीन एक साथ बनाने की तैयारी में है। इसका मतलब साफ है, पहला, भारत अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है, दूसरा, जल्दी से जल्दी मजबूत न्यूक्लियर फ्लीट तैयार करना, और तीसरा, दुश्मनों को साफ संदेश देना कि भारत अब पीछे नहीं रहने वाला। 2 पनडुब्बियां साथ में बनाना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग की जरूरत होती है, और यही काम हो रहा है विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में, जहां पहले भी भारत अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बना चुका है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत की, 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर। दोस्तों, ये कोई छोटा अपग्रेड नहीं है। पहले जो अरिहंत क्लास सबमरीन थी उसमें इससे कम पावर का रिएक्टर था, लेकिन अब ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता, ज़्यादा एडवांस सिस्टम चलाने की ताकत। यानी S5 सबमरीन लंबे समय तक बिना सामने आए दुश्मन पर नज़र रख सकती है, और यही असली गेम चेंजर है, स्टील्थ यानी छुपकर वार करने की क्षमता। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, K6 बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल 3 स्टेज की होगी और पूरी तरह से सॉलिड फ्यूल पर चलेगी। इसकी खासियत है, यह मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की होगी, यानी हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और हमला हो जाएगा। अगर ये सबमरीन हिंद महासागर में रहे तो वहाँ से ही एशिया के बड़े हिस्से और यूरोप के कुछ हिस्सों तक टारगेट किया जा सकता है। यानी भारत अब ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, डिफेंस की भाषा में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब अगर कोई देश पहले हमला कर दे तो भी आप जवाब देने में सक्षम रहें। S5 सबमरीन यही ताकत देती है। ये पानी के अंदर छुपी रह सकती है, दुश्मन को इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होगा, और जरूरत पड़ने पर यह पनडुब्बी जवाबी हमला कर सकती है। यानी भारत की न्यूक्लियर सुरक्षा अब और मजबूत हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, इससे दुनिया को क्या संदेश जाता है। इससे चीन को साफ संदेश जाता है, भारत अब समुद्र में भी बहुत मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान के लिए संदेश है कि भारत का न्यूक्लियर डिटरेंस और मजबूत हो रहा है, और दुनिया के लिए संदेश है, भारत एक जिम्मेदार लेकिन ताकतवर देश है। भारत हमेशा नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलता है, लेकिन अब जवाब देने की क्षमता और भी खतरनाक हो गई है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो आने वाले सालों में भारत के पास एक मजबूत और आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट होगी। S5 क्लास की सबमरीन, K6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर भारत को दुनिया की टॉप नेवल पावर में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, S5 सबमरीन प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की ताकत, तकनीक और रणनीति का प्रतीक है। समंदर की गहराई में छुपी ये ताकत दुश्मनों के लिए चेतावनी है और देश के लिए सुरक्षा की गारंटी। अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या भारत को और तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।